सोचिए दो कंपनी है और दोनों कंपनी हर साल 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। लेकिन पहली कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए 1000 करोड़ का कैपिटल यूज कर रही है। वहीं पर दूसरी कंपनी 100 करोड़ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए सिर्फ 500 करोड़ का कैपिटल यूज कर रही है। अब आप बताइए कौन सी कंपनी बेस्ट होगी इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ROCE क्या होता है। ये जो टर्म है ना, ये काफी कुछ बताता है कौन सी कंपनी अपने कैपिटल का बेहतर यूज कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं जे मनी। इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट में जीरो से एडवांस लेवल तक आसान भाषा में सिखाना। तो ROCE को आसान भाषा में समझते हैं। ROCE का पूरा नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है आगे समझेंगे। ये क्या बताता है, ROCE कंपनी के बारे में क्या बताता है, ध्यान से समझिएगा। यह बताता है कंपनी अपने पूरे बिजनेस में लगाए गए कैपिटल का कितना अच्छा यूज कर रही है। जैसा मैंने शुरू में बताया, कोई कंपनी सिर्फ 500 करोड़ कैपिटल का यूज करके 100 करोड़ प्रॉफिट जनरेट कर रही है। वहीं पर कोई एक कंपनी 1000 करोड़ कैपिटल यूज करती है 100 करोड़ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो कौन सी कंपनी बेहतर है वो बताता है ROCE। किस चीज में बेहतर है, अपने कैपिटल का यूज करने में। समझ में आ गई बात। जैसे कोई कंपनी अपने बिजनेस में कैपिटल लगाती है, उस कैपिटल का यूज करती है बिजनेस ऑपरेशन में और वहीं से प्रॉफिट जनरेट होता है। ROCE बताता है ये जो कैपिटल का है किस तरह से कंपनी यूज करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। समझ में आ गई बात। टोटल कैपिटल 100 रुपए है, एक एग्जांपल से समझिए। प्रॉफिट कर रही है कंपनी 20 रुपए, तो ROCE 20% हुआ। कोई कहीं से दिक्कत नहीं है। अब एक बड़ा सवाल है, आखिर ROCE की जरूरत क्यों पड़ती है, स्पेशली इन्वेस्टर को ROCE देखना क्यों जरूरी है। जैसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। दो कंपनी है, कंपनी A और कंपनी B। कंपनी A का प्रॉफिट 100 करोड़ है, शेयर होल्डर के मनी इसके पास 500 करोड़ है और लोन भी 500 करोड़ का ले रखा है। टोटल कैपिटल इसका होता है 1000 करोड़ और प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी 100 करोड़। वहीं पर कंपनी B जो है, प्रॉफिट इसका भी 100 करोड़ है और शेयर होल्डर का पैसा इनके पास भी 500 करोड़ है, लेकिन इसने लोन नहीं ले रखा है। सिर्फ 500 करोड़ कैपिटल यूज कर रही है 100 करोड़ कमाने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो अब सवाल आता है, दो कंपनी 100 करोड़ प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन कंपनी B ने वही प्रॉफिट कम कैपिटल में बनाया है। समझ में आ गई बात। अब दो कंपनी है और एक कंपनी का जो प्रॉफिट है 100 करोड़ है, दूसरे का भी 100 करोड़ है, लेकिन एक ने 1000 करोड़ का कैपिटल लगाया है और एक ने सिर्फ 500 करोड़ का कैपिटल लगाया है। तो आपके हिसाब से कौन सी कंपनी बेस्ट होगी? आपके हिसाब से B कंपनी बेस्ट होगी, क्योंकि जेन्युइन में B कंपनी बेस्ट है, कम कैपिटल का यूज करके ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, कल मैंने ROE चैप्टर को आसान भाषा में समझाया था। तो ROE क्या बताता है? ROE बताता है शेयर होल्डर के मनी को देखता है, शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है उससे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन ROCE बताता है कैपिटल जितना कंपनी ने लगाया है, सारे कैपिटल को इंक्लूड करके कंपनी कितना अच्छा यूज करके कितना प्रॉफिट कमा रही। समझ में आ गया। ROE सिर्फ देखता है शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है उससे प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है कंपनी, और ROCE देखता है कंपनी के पास जो भी कैपिटल है, चाहे वो डेब्ट के रूप में हो, चाहे शेयर होल्डर का पैसा हो, चाहे कंपनी का खुद का पैसा हो, उसका यूज करके कितना अच्छा प्रॉफिट कर रही है। समझ में आ गई बात। अब देखो, ROCE की जरूरत आपने समझ ली क्यों पड़ी। ROCE की जरूरत इसीलिए पड़ती है, अब कोई कंपनी ज्यादा पैसा लगा करके कम प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कोई कंपनी कम पैसा लगा करके ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो यहीं पर इसको डिफाइन करने के लिए ROCE का जरूरत होता है। तो अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे ROCE को कैसे समझे। तो कुछ पॉइंट है ROCE के बारे में, ये समझिए। फार्मूला वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पर पूरा फार्मूला बताऊंगा। बाकी आपको सिर्फ समझ में आ जानी चाहिए बात ROCE क्या है, बाकी आप खुद समझ जाओगे। किसी कंपनी का ROCE को देख लोगे तो, जैसे ROCE का स्तर को कैसे समझे, लेवल क्या होना चाहिए ROCE का। तो जैसे कमजोर कंपनी 15% से कम ROCE है तो कमजोर कंपनी मानी जाएगी। अच्छी कंपनी 15 से 20% अगर किसी कंपनी का ROCE है तो वो ठीक ठाक मानी जाएगी। बहुत अच्छा 20% प्लस
और 25% से ऊपर जिस कंपनी का आरओसीई है वो कंपनी बेहतर और शानदार मानी जाएगी। एक और टर्म है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार हाई आरओसीई सबसे महत्वपूर्ण। अब कोई कंपनी क्या करती है, 2020 में 18% उनका आरओसीई था, 21 में 21%, 22 में 23%, 23 में 24% और 24 में 26%। तो ये दिख रहा है ग्राफ कि कंटिन्यू वो कंपनी अपने आरओसीई को मेंटेन करके रखी है और हर साल इनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। कहने का मतलब ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस कर रही है, फ्यूचर इनका काफी अच्छा है, इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाएगी। अब यहां पर देखते हैं, हमेशा इंडस्ट्री के अंदर तुलना करें। अब देखो हर एक इंडस्ट्री की जो आरओसीई होती है या आरओई होती है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर आईटी कंपनी की आरओसीई 25% है तो वहीं पर अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है तो 12 से 18% आरओसीई होगी। तब इन दोनों का तुलना नहीं होगा। अब मान के चलो आईटी कंपनी के स्टॉक का अगर आप देख रहे हो, आईटी कंपनी के शेयर को परचेज करने का सोच रहे हो तो आईटी कंपनी के ही शेयर से तुलना करो। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो एक साल का हाई आरओसीई हमेशा सही नहीं होता। अब मान के चलो कोई एक कंपनी है पिछले 5 साल से खराब परफॉर्मेंस है और एक साल जो है लेटेस्ट जो साल होगा या सबसे लास्ट साल में बहुत अच्छा आरओसीई दिखाया है, उससे कोई ज्यादा फर्क कंपनी के बारे में नहीं पता चलता कि अच्छी है कि बुरी है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दोस्तों अब एक बड़ा सवाल आता है, आरओसीई को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आरओसीई का फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ। देखो फॉर्मूला समझना या याद करना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना। आरओसीई का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ जाओगे तो फार्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 टर्म आते हैं, एक ईबीआईटी और एक कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसीई इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इसका ईबीआईटी और कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है वो समझिए। ईबीआईटी क्या होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि वो पैसा कंपनी का प्रॉफिट या अर्निंग जो बोलो जिससे टैक्स और इंटरेस्ट पे ना किया गया हो। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, बिजनेस में लगा कुल टोटल कैपिटल, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका यूज कैसे होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड को आप कैसे समझ सकते हो। जैसे टोटल एसेट से माइनस करोगे करंट लायबिलिटी, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। एक तरीका और है, शेयर होल्डर का जो पैसा है कंपनी के पास, शेयर बेच के जो पैसा आया है एंड टोटल डेब्ट उसमें इंक्लूड करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। 2 तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। अब फार्मूला यूज करेंगे, मान लीजिए ईबीआईटी 200 करोड़ है, एम्प्लॉयड 1000 करोड़ है। तो यहाँ पर फार्मूला मैंने लगाया, 20% निकल करके आरओसीई आया। तो आरओसीई क्या बता रहा है, मतलब बता रहा है यानी बिजनेस में लगाए गए हर 100 रुपीज पे 20 रुपए कंपनी कमा रही है। और जैसा कि मैंने बताया 20% अच्छी आरओसीई मानी जाती है किसी भी कंपनी के लिए। अब इंडस्ट्रीज अलग अलग हो सकते हैं आरओसीई के फिगर, बाकी 20% अच्छी आरओसीई की वैल्यू मानी जाती है। तो दोस्तों आरओसीई आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं आरओसीई का। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। आरओसीई का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसीई पूरे बिजनेस कैपिटल के इफिशियंसी बताता है। इसमें शेयर होल्डर मनी और डेब्ट दोनों शामिल होते हैं, समझ में आ गई बात। हायर आरओसीई बेटर कैपिटल इफिशियंसी बताता है। बाकी 20% प्लस आरओसीई आमतौर पर अच्छी मानी जाती है किसी कंपनी के लिए। लगातार कई साल हाई आरओसीई होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आज के क्लास में हमने आरओसीई का जो बेसिक्स होता है वो अच्छे से समझ लिया और कॉन्सेप्ट भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। आरओसीई क्या होता है, इसका क्या यूज है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कंपनी के बारे में आरओसीई क्या बताता है। दोस्तों अब आपने आरओसीई को अच्छे से समझ लिया होगा, लेकिन एक बड़ा सवाल आता है, अगर किसी कंपनी का आरओसीई बहुत अच्छा है तो क्या उसका शेयर खरीद लेना चाहिए, या क्या शेयर सस्ता है या महंगा, ये कैसे पता चलेगा। देखो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। अगर आरओसीई बहुत ज्यादा अच्छा है, सस्ता है या महंगा, कैसे पता चलेगा। इसके लिए जो नेक्स्ट क्लास है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये जानना इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो सीरीज है ना स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, यहाँ पर मैं एक छोटे छोटे पॉइंट का ध्यान रख रहा हूँ, जिससे आप अगर स्टॉक मार्केट में सच में आना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपके लिए बेसिक जानना जरूरी है। जिस तरह से आप बिना अल्फाबेट सीखे कोई सेंटेंस नहीं बना सकते, उसी तरह से आप स्टॉक मार्केट का जब तक बेसिक्स नहीं जानेंगे तब तक आप ट्रेडिंग भी नहीं कर पाएंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न भी नहीं समझेंगे, कॉल पुट तो समझना दूर की बात है। मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा ये मकसद है
जो 15 साल का भी बच्चा है, अगर इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेगा, सीरीज को कंप्लीटली देख लेगा, वो भी स्टॉक मार्केट में आ करके इन्वेस्ट कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है पीबी रेशियो, जरूर देखिएगा। आई होप आरओसी का जो ये क्लास था आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, आसानी से आप समझ गए होंगे। तो एक काम कर सकते हैं, प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में नए हैं, सीखना चाहते हैं। एक काम और कीजिए, चैनल को होम पेज पे जाइए, वहां पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स इन हिंदी, क्लिक करके वीडियो नंबर 1 से जरूर देखिएगा। वीडियो नंबर 32 है ये, जिससे आपको स्टॉक मार्केट का जो बेसिक्स है ना वो समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास, पीबी रेशियो क्या है। बेस्ट ऑफ लक।